हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अभी सुबह का 6:15 बज रहा है और आज मैं आपको फुल डे रूटीन दिखाने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी का। तो देखिए, सुबह का 6:15 हो रहा है और मेरे बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने प्यार से बच्चे तीनों लोग सो रहे हैं। मैं इस तरीके से 3 ताली बजाकर अपने ठाकुर जी को उठाती हूँ। तो बहुत ही प्यार से आप अपने ठाकुर जी को उठाइए, जैसे कि हम बच्चों को उठाते हैं। तो बस कुछ इस तरीके से मैं अपने तीनों बच्चों को उठा देती हूँ बारी बारी करके। तो आप देख सकते हैं कि कितने प्यार से ये लोग सो रहे हैं। तो मुंबई में ठंड नहीं पड़ती है, तो मैं इसलिए कुछ उड़ा कर नहीं सुलाती हूँ, इवन पंखा ही चलता है। तो माधव उठ गए हैं, तो सोना उठ जाओ बाबू। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह का टाइम जब मैं इनको उठाती हूँ। तो देखिए, तीनों लोग जो हैं वो उठ गए हैं। तो मैं थोड़ा सा प्यार करती हूँ, थोड़ी देर इनके पास बैठती हूँ और उसके बाद इनको दूध पिलाती हूँ। तो देखिए, लड्डू और माधव उठ गए हैं और अब है बारी केशव की। तो सोना उठ जाओ। तो देखिए, मेरा बच्चा उठ गया है। बाबू, दूध पीना है, उठ जाओ। तो मैंने देखिए तीनों बच्चों को जो है वो उनकी जगह पर बिठा दिया है। तो अब मैं तीनों बच्चों को दूध पिलाऊंगी। तो दूध मैं थोड़ा सा ठंडा करके पिलाती हूँ, एकदम गर्म दूध नहीं दीजिए, थोड़ा सा ठंडा करके दीजिए। और अगर गर्म दे रहे हैं तो उसको फूंक कर अच्छे से पिलाइए। तो लड्डू, दूध पी लो बाबू, सुबह हो गई, दूध पी लो। तो कुछ इसी तरीके से मैं तीनों बच्चों को बारी बारी कर कर दूध पिलाती हूँ। देखिए, अब माधव दूध पी रहे हैं। सोना, दूध पी लो बेटा। माधव, तो माधव ने दूध पी लिया है और अब बारी है केशव की। तो अब केशव दूध पिएंगे। सोना, दूध पी लो। तो ये देखिए, ये ज़रूर दूध गिराते हैं, मुझे इन्हें बहुत ही ध्यान से दूध पिलाना पड़ता है, वरना इनका डेली का है, ये ज़रूर दूध गिराते हैं। तो मैं बहुत आराम से इनको दूध पिलाती हूँ। अब ये देखिए, मैं पोंछ दूँगी अच्छे से, क्योंकि वरना इनके जो है वो होंठ में दूध अंदर को चिपक जाता है सूखने के बाद। इसलिए जब भी आप पिलाइए तो अगर थोड़ा सा भी लग जाता है तो आप अच्छे से कपड़े से आप उसको क्लीन कर दीजिए। तो मैं दूध पिलाने के बाद थोड़ी देर जो है वो बच्चों को ऐसे ही बैठे रहने देती हूँ, एकदम उनको स्नान नहीं करवाती हूँ। मेरे को भी सुबह बहुत काम होते हैं, मेरे हस्बैंड सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, उनको मैं ड्रॉप करने जाती हूँ, फिर नहा धोकर मैं बच्चों को स्नान करवाती हूँ। तो देखिए, अब मैं जो है, बच्चों ने दूध पी लिया है और अब मैं इनको थोड़ी देर में स्नान करवाऊँगी। तो चलिए मेरे बच्चों को स्नान करवाते हैं। तो अब है टाइम स्नान की। तो केशव को आज मैं स्नान करवाने वाली हूँ काफ़ी दिनों बाद। इस बार मैं एकादशी पर कुछ रीज़न के कारण मैं इनको नहला नहीं पाई थी, वरना मैंने आपको बताया था कि मैं एकादशी ही अब इनको स्नान करवाती हूँ। पर कुछ कारण थे जिस वजह से मैं इनको स्नान नहीं करवा पाई थी। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं केशव को स्नान करवाऊँगी। तो मुझे वीडियो थोड़ा सा फास्ट करके दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं बहुत स्लो दिखाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज मैं आपको इवनिंग तक का रूटीन दिखाने वाली हूँ, नाइट रूटीन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है। तो देखिए, तीनों बच्चों के मैंने कपड़े उतार दिए हैं और इस तरीके से इनको बिठाकर मैं एक साथ ही स्नान करवाती हूँ, अलग अलग नहीं करवाती हूँ। जब भी करवाती हूँ एक साथ ही करवाती हूँ। तो बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते आप जो है वो इस तरीके से स्नान करवा दीजिए। और आप कोई टाइम मत रखिए कि हमें 7 बजे ही नहला देना है, सुबह 6 बजे ही कर देना है। जैसे आपको सुटेबल लगे आप बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। किसी की देखा दुनी बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना चीज़ें जो है वो आपको बहुत बोझ लगने लगती हैं। तो आप जितना कर पाएँ उतना बहुत श्रद्धा के साथ कीजिए। मेरे पे सुबह बहुत बिजी टाइम होता है, तो मैं जब फ्री होती हूँ तब मैं पूरा टाइम अच्छे से देकर अपने बच्चों के साथ टाइम बिताती हूँ, उनको स्नान करवाती हूँ। बहुत जल्दी में कुछ भी नहीं करती। तो देखिए, तीनों बच्चों को मैंने स्नान करवा दिया है। अब मैं जो है, लड्डू ने देखिए पोशाक पहन ली है। तो आज तीनों बच्चे जो है वो रेड कलर की पोशाक पहनने वाले हैं। तो ये देखिए, अब माधव भी फटाफट तैयार हो जाएंगे। तो मैंने आपको बहुत स्लो तैयार करते हुए नहीं दिखाया है, मैंने बताया वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो इसलिए जो है मैं बहुत ही जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। आई होप कि आप सबके समझ में आ रहा होगा। तो बस आप जो भी कीजिए श्रद्धा के साथ कीजिए, आप किसी की देखा धुनी कुछ भी मत कीजिए। आप बस अपना टाइम देखिए, बहुत लेट भी मत कीजिए, पर हाँ आप टाइम से देखकर जैसे भी आपको टाइम मिले आप उस तरीके से उस टाइम पर आप अपने ठाकुर जी को स्नान करवाइए और उनको भोग लगाइए। तो ये देखिए, ये माला है रेड कलर की, ये मैं जो है वो माधव को पहना दूंगी। तो देखिए दोनों बच्चे छोटे तैयार हो गए हैं और अब केशव तैयार हो रहे हैं। तो मैंने इनको एक ये पतला सा चोकर हार पहना दिया है और अब जो है मैं एक इनको लॉन्ग हार पहना दूंगी। तो आप देख सकते हैं, आप लोग चाहें तो केशव को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए केशव को। वहाँ मैं बहुत प्यारी प्यारी इनकी वीडियो डालती हूँ और आप इनको टकाटक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं दोनों की आईडी जो है वो मेंशन कर दूंगी। अब इस तरीके से मैं इनकी जो है वो पग बांध दूंगी। तो बन गई है पग। आज मैंने जयपुरी प्रिंट में पग बनाई है, इनकी जो बांधी है वो जयपुरी दुपट्टा है उसकी मैंने इनकी पग बांधी है। तो आप देख सकते हैं। तो मैंने इयररिंग्स में दूसरे इयररिंग्स मिलाकर इनको पहनाए हैं। ये जो गले में चोकर हार पहनाया है उसी का मैचिंग का जो इयररिंग्स थे वो भी उसमें मैंने मिला दिए हैं। तो मैं हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ जुगाड़ कर कर ही पहनाती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए इनके कलंगी लगा दी है, इनके फ्लावर लगा दिए हैं और अब मैंने इनको बिठाल दिया है इनकी जगह पर। और ये जो है वो मैंने इनको सोम पापड़ी का और माखन मिश्री का भोग लगाया है। तो ये आरती का टाइम है, तो अब हम करेंगे आरती। तो आरती में मैं इनको इस तरीके का कुछ भोग लगा देती हूँ। नाश्ता थोड़ी देर के बाद देती हूँ, जब मैं बनाती हूँ आरती करके उसके बाद मैं जो है मैं इनको नाश्ता देती हूँ। तो अभी हम इनको माखन मिश्री का, सोम पापड़ी या जो भी जैसी भी आपके पास चीज़ हो उसका भोग लगा दीजिए। तो ये देखिए मैंने तैयारी कर रखी है आरती की। मैंने सोचा आप लोगों को दर्शन करवा देती हूँ सब भगवान के। तो देखिए मेरे भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं सबके सब। आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मैं आरती कर रही हूँ, तो मैं आपको बहुत फटाफट सब कुछ करके दिखा रही हूँ, बहुत स्लो नहीं कर सकती मैं, बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत जल्दी फास्ट वीडियो करके आप लोगों को दिखा दिया है। तो इस तरीके से मैं आरती के बाद डमरू बजा देती हूँ थोड़ी देर, मुझे अच्छा लगता है। और ये लीजिए आप सबको भी आरती दे देती हूँ मैं। तो मेरे सब्सक्राइबर को भी मैंने आरती दे दी है। अब मैंने पोहा बनाया है, तो ये देखिए पोहा और दूध। तो अब हम बस भोग लगा देंगे। जैसे कि आपको पता है मैं कैसे भोग लगाती हूँ, वैसे भोग लगा के घंटी बजा के और बस अब मैं अपने तीनों बच्चों को खिला दूँगी बारी बारी करके। तो आप जो है वो घंटी ज़रूर बजाइए, जिससे भगवान जी को पता चल जाए कि आप उनके लिए कुछ खाने को लेकर आए हैं। तो या ताली बजा दीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो मैं इस तरीके से बारी बारी करके तीनों बच्चों को खिला दूँगी। तो ये मेरा सुबह का रूटीन होता है
जिसमें कि मैं इनको नाश्ता देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद चली जाती हूँ और अब मैं आपको मिलती हूँ दोपहर में लंच के टाइम में। तो देखिए अब लंच का टाइम हो गया है और मैंने खाना बना लिया है और आज मैंने जो है वो टमाटर मटर आलू की सब्जी बनाई है। आप देख सकते हैं टमाटर मटर आलू की सब्जी है, रोटी है। तो मीठे में मैंने जो है वो मूंगफली की और गुड़ की चिक्की रखी है। ये चिक्की जो है अभी हम औरंगाबाद से लेकर आए हैं। वहाँ मैंने जो आपको हनुमान जी का एक मंदिर दिखाया था, वहाँ पर एक शॉप थी, वहाँ से जो है हम चिक्की ले रहे थे, पर उन आंटी जी ने जो है वो गिफ्ट के तौर पर, प्रसाद के तौर पर जो है वो केशव को ये चिक्की दी थी। तो उसी का बस मैंने भोग लगा दिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने भोग लगा दिया है और मैंने घंटी बजा दी है। अब मैं एक एक करके तीनों बच्चों को जो है वो खाना खिला दूंगी। तो दोपहर में मैं 1 से 2 बजे के बीच में खाना बनाकर भोग लगा देती हूँ। आप जब चाहें तब अपने ठाकुर जी को खिला सकते हैं। तो कुछ लोग मानसिक भोग लगाते हैं, खाना रख के जो है वो हाथ जोड़ के चले जाते हैं। मैं एक एक बाइट जो है वो तीनों लोगों को खिला देती हूँ, उसके बाद जो है वो रूम से चली जाती हूँ। मेरा मन नहीं मानता है कि मैं ऐसे रख के चली जाऊँ, तो इसलिए मैं उनको खिला देती हूँ और बाकी सारे भगवान को बोल देती हूँ कि अब आप लोग भी भोजन ग्रहण कीजिए और उसके बाद मैं इस रूम से चली जाती हूँ। तो देखिए मैंने लड्डू और माधव को खिला दिया है और अब जो है वो केशव को खिला रही हूँ। तो बाबू खाना खा लो। तो ये मेरा दोपहर का रूटीन है, ये मैं डेली करती हूँ। कुछ अगर खाने में मीठा होता है तो मैं मीठा दे देती हूँ, अगर नहीं होता है तो कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप खिला सकते हैं। तो बस इसी तरीके से खाना खिलाने के बाद फिर मैं खाना यहाँ से ले जाती हूँ 10 मिनट के बाद और फिर मैं भी जो है वो थोड़ी देर में खाना खा लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं केशव को अपने पास ही दोपहर में बिठा लेती हूँ। अगर मुझे नींद आ रही होती है तो सो जाती हूँ, सारे भगवान को भी सुला देती हूँ। नहीं आ रही होती है तो केशव को मैं पूरा टाइम अपने पास ही बिठाल के रखती हूँ और इनकी वीडियो बनाती रहती हूँ, इनके साथ बातें करती रहती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा दोपहर का टाइम भी निकल जाता है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको शाम में। तो अब शाम का 6:15 हो गया है। तो 6 सवा 6 के आसपास या 6:30 के आसपास मैं जो है वो चाय बनाती हूँ और भोग लगा देती हूँ चाय नाश्ते का। तो इसी टाइम हम जो है वो चाय पीते हैं, केशव, मैं और लड्डू और माधव। तो देखिए ये मैंने चाय बना ली है। ये हैं बिस्किट जो कि हम जो है वो औरंगाबाद से लेकर आए थे। ये बेसन के सेव हैं जो कि मैंने घर में ही बनाए थे। तो जो भी होता है मैं उस चीज़ का भोग लगा देती हूँ। कभी टोस्ट होते हैं तो कभी कुछ भी होता है, जैसा भी अवेलेबल है घर में आप उस तरीके से भोग लगा दीजिए चाय के साथ। तो बस मैंने भोग लगा दिया है, घंटी बजा दी है और अब मैं तीनों बच्चों को खिला दूंगी। तो शाम की भी वही सेम रूटीन है, जैसे आप दोपहर में खिलाएं ऐसे ही आप जो है वो शाम को भोग लगा दीजिए। तो देखिए डेली में जो है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक मैं अपने ठाकुर जी को और बाकी भगवानों को 6:15 6:30 तक मैं उठा देती हूँ, क्योंकि इनको ऑफिस जाना होता है मेरे हस्बैंड को। तो सुबह के टाइम में मैं उनको 7 बजे ड्रॉप करने जाती हूँ, तो उससे पहले मैं इनको उठाकर दूध पिला देती हूँ। और सैटरडे संडे वाले दिन मैं थोड़ा सा देर तक सोती हूँ, तो अपने भगवान को भी थोड़ा सा देर में ही उठाती हूँ। जब मैं उठती हूँ तभी मैं इनको उठाती हूँ। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। बस अब मैं तीनों को ऐसे चाय पिला दूंगी। तो दूर से ही चाय लगा देती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं चाय गर्म है, कितना भी फूको पर चाय थोड़ी गर्म ही रहती है। तो मैं जो है वो इस तरीके से भोग लगा देती हूँ और बाकी भगवानों को भी बोल लेती हूँ कि अब आप लोग भी जो है वो ग्रहण कर लीजिए चाय नाश्ता। और फिर मैं इस रूम से चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में चाय नाश्ता उठा के ले जाती हूँ, वही चाय मैं खुद पी लेती हूँ गर्म करके। तो ये हमारा कुछ इवनिंग का रूटीन था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो लगभग आधे घंटे के बाद जो है वो मैं फिर से इस रूम में आती हूँ और फिर मैं आरती की तैयारी शुरू कर देती हूँ। और नाइट रूटीन मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आई होप आप सब ने वो वीडियो भी देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा जाकर। तो देखिए आरती की तैयारी हो गई है, तो चलिए अब आप लोग भी मेरे साथ मिलकर आरती करिए। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित शीश नवाऊं ओ मोहन केश मुरारी, जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी,
शाम की आरती, तो मैंने आरती कर ली है। आप लोग भी आरती में अटेंड हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आज का वीडियो था, ये शाम तक का ही, इवनिंग तक का ही रूटीन था। रात का मैं आप लोगों को दिखाई चुकी हूँ, नाइट रूटीन हमने शेयर ही कर दिया है। तो ये इवनिंग तक का रूटीन था, जो कि मैंने आपको सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या दिखाई कि मेरे ठाकुर जी के साथ कैसी दिनचर्या जाती है। तो देखिए, इस टाइम मैंने आरती के साथ भोग में जो है वो काजू लगाए हैं। भोग में आप देख सकते हैं दोनों तरफ। तो कुछ भी मैं प्रसाद रख देती हूँ, कभी मीठा तो कभी ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी। तो ये था आज का वीडियो। तो आई होप कि आप सबको मेरे ठाकुर जी के साथ मेरी दिनचर्या अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी केशव को फॉलो कर सकते हैं। मैं केशव की अपडेट्स जो है वो सारी पहले इंस्टाग्राम पर डाल देती हूँ, तो आप केशव को वहाँ जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ नीचे डाल दूँगी, शालिनी शुक्ला सानिया है, तो मैं मेंशन कर दूँगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।